मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जी अद्भुत ग्रंथ है यह। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित पंचम अध्याय चल रहा है हमारा, जिसमें हम अजीव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। 5 सूत्र हमारे चल चुके हैं 5वें अध्याय के। थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काय शब्द का क्या अर्थ है? विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। काय हम्म। शब्द का अर्थ है बहुप्रदेशी। हाँ, बहुप्रदेशी। और इसका यदि शब्दार्थ करेंगे हम तो शरीर भी इसका अर्थ है, लेकिन बहुप्रदेशी भी सही उत्तर है आपका। ठीक है। ठीक है। अजीव काय कौन कौन से हैं? सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। अजीव काय धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। ये क्या है? ये अजीव काय, बिल्कुल ठीक है। जो अजीव भी है और कायवान भी है, मतलब। ठीक है। अजीव काय किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। अजीब काय जो कि अजीब भी है और बहुप्रदेशी भी है। हम्म। अजीव है मतलब जो जीव नहीं है वो अजीव। जी। हाँ। और बहुप्रदेशी होने से काया, ये दोनों ठीक है। उत्तर सही है आपका। अस्थिकाय कितने हैं और कौन कौन से? कुंद प्रभा जी। अस्थि काय 5 हैं। जीव, जीव पुद्गल, जीव पुद्गल मतलब अजीब, और धर्म अधर्म आकाश। 5 अस्थिकाएं हैं। फिर से बोलिए कौन कौन से 5? जीव पुद्गल, धर्म अधर्म और आकाश, ये हम्म। 5 अस्थिकाएं हैं। ठीक है। द्रव्य किसे कहते हैं? मनी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जो गुण और पर्याय से सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है। भाव सही है आपके। जो अपने 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 गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है। द्रव्य कितने हैं और कौन कौन से? अनीता जी। थोड़ा शीघ्र करें आप, जल्दी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हुआ है अनम्यूट आपका। मैडम जय जिनेन्द्र। हम्म। द्रव्य पदार्थ है। द्रव्य का लक्षण आगे सूत्र में जो त्रिकाल अपने गुण पर्याय को प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। कोई बात नहीं, आप सुनिए अभी। समता भाभी बोली। द्रव्य 6,
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ, बहुत अच्छा। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सबको एक शब्द में कहें तो वो क्या कहलाते हैं? विमलेश जी। मैंने क्या प्रश्न पूछा आपने? तो समझ नहीं पाई। संसार में जितने पदार्थ हैं उन सबको यदि एक शब्द में बोला जाए तो वह शब्द क्या है? द्रव्य। हाँ। द्रव्य। हाँ, द्रव्य, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब ये जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों की क्या विशेषताएं हैं? रेणु जी। दीदी, द्रव्यों की 3 विशेषताएं हैं। द्रव्य नित्य है और अवस्थित है और अरूपी है। ठीक है। अब नित्य का क्या अर्थ है? मतलब जो जीव द्रव्य का जो स्वभाव है वो सदा रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसे नित्य कहते हैं। और अवस्थित है तो ये संख्या में 6 ही। एक मिनट, अभी नित्य का ही पूछा है केवल, और नित्य का प्रॉपर आंसर दीजिए आप। नित्य का अर्थ क्या है? जी जी, नित्य का अर्थ है कि जीव द्रव्य का जो स्वभाव है वो सदा रहता है, नित्य रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसे नित्य कहते हैं। जीव को नित्य कहते हैं? जीव को नित्य नहीं कहते, उसके स्वभाव को। तो जीव द्रव्य का जो स्वभाव है वो नित्य रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। चलिए ठीक है, और कोई उत्तर देना चाहे इसका तो? अंजू जी। जागीरन दीदी, द्रव्य का नाश नहीं होता है, द्रव्य हमेशा रहता है और इसलिए उसको मतलब नित्य कहते हैं। हाँ, देखो केवल जीव की बात नहीं है, इसीलिए पहले ही सूत्र में आया है कि सब द्रव्य हैं। तो केवल जीव ही नित्य नहीं है, नित्य, अवस्थित और अरूपी, ये सब द्रव्यों का लक्षण बताया ना। तो नित्य के लिए केवल जीव की बात नहीं है यहाँ पर। और नित्य का क्या अर्थ है? कभी भी नष्ट नहीं होना, ये नित्य का अर्थ है। तो सभी द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होते। ठीक है। अब अवस्थित का क्या अर्थ है? मैं बताऊं दीदी? नमिता जी। दीदी जो अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते, जैसे द्रव्य जो है वो 6 है, 6 से ज्यादा भी नहीं होंगे और कम भी नहीं होंगे। हम्म। और भी कुछ है इसमें, या हो गया आपका उत्तर पूरा? दीदी वो 3 प्रकार से वो बताए, संख्या का उल्लंघन क्षेत्र के उस क्षेत्र की अपेक्षा से बताया है, संख्या की अपेक्षा से बताया है और स्वभाव की अपेक्षा से। 3 तरह से उल्लंघन नहीं करते हैं वो। हाँ, तो वो बताइए ना फिर। ये अवस्थित का अर्थ में ये तीनों ही अर्थ आते हैं ना उसके? संख्या की अपेक्षा से तो द्रव्य 6 हैं, 6 से अधिक भी नहीं होंगे और कम भी नहीं होंगे। और क्षेत्र की अवस्था क्षेत्र की अपेक्षा से जितने क्षेत्र में वो रहते हैं अपने ही क्षेत्र में स्थित रहते हैं, बाहर नहीं जाते अपने क्षेत्र से। और जो उनका स्वभाव है वो कभी नहीं छोड़ते, वो स्वभाव की अपेक्षा से हो गए। जो स्वभाव। उसका स्वभाव है द्रव्य का, उस स्वभाव में ही रहता है। हाँ, स्वभाव में ही अवस्थित रहते हैं, संख्या में ही अवस्थित रहते हैं, और क्षेत्र में ही अवस्थित रहते हैं। ऐसा ही है। तो, बहुत ही इसका बहुत गूढ़ अर्थ है। अवस्थित जो शब्द है ना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये सभी द्रव्यों के लिए। क्योंकि यदि वो अपने संख्या से बाहर हो जाए तो भी विश्व का नाश हो जाए, यदि वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो भी पूरे विश्व का नाश हो जाए, और यदि वो अपने स्वभाव से बाहर निकल जाए तो पूरे विश्व का नाश हो ही हो। तो इसलिए ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए। हाँ, इसमें एक शब्द आया है, नित्य अवस्थित के बाद अरूपी शब्द आया है। तो अरूपी द्रव्य कौन कौन से हैं और क्यों, ये बताना है आपको। अरूपी द्रव्य कौन कौन से हैं और क्यों? जिन्होंने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया हो वो बोले हैं। सुलेखा जी।
जय जय दीदी। हम्म। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण न पाया जाए उसे अरूपी कहते हैं। जैसे आकाश जो आसमान में दिखाई देता है, और वो मतलब पुद्गल का रंग है। आकाश तो सर्वव्यापक है, अरूपी है, और अजीब एक द्रव्य है। मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर आया नहीं है, अभिलाषा जी बोलिए। अरूपी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना पाया जाए उसको अरूपी कहते हैं। जैसे आकाश अरूपी है, धर्म द्रव्य भी अरूपी है, और अधर्म द्रव्य भी अरूपी है, और जीव भी अरूपी है। हम्म। ठीक है, उत्तर आपका ठीक है। पहले क्यों उत्तर गलत था? कि जैसे जिस क्रम में पूछा जाए ना प्रश्न, उसी क्रम में उत्तर आना चाहिए। मैंने पूछा था कि कौन कौन से द्रव्य अरूपी है। पहले आप ये बताइए कि धर्म, अधर्म, आकाश, जीव और काल ये सब अरूपी है। फिर क्यों है अरूपी? क्योंकि इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, इनमें रूप नहीं होता, इसलिए ये अरूपी है। ठीक है सुलेखा जी, अभिलाषा जी। चलिए, इसके बाद पांचवा सूत्र भी चल गया था हमारा, रूपिणः पुद्गलः। पुद्गल को पुद्गल क्यों कहते हैं? हाँ, कोई नए लोग उत्तर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनको याद है वो हैंड रेस तो कर ही लीजिए, ताकि मुझे पता चले कि किन किन को याद है। पुद्गल को पुद्गल क्यों कहते हैं, ये है प्रश्न। प्रीति जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा वहां से। एक कुछ देखती हूँ। म्यूट। हो गया है, हो गया। अरे फिर म्यूट हो गया। अभी हो गया था, आप फिर से टच कीजिए तो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ हो अब। गया। हाँ अब बोलिए। जैसे ये हम्म। पुद्गल में दो शब्द हैं, पुद और गल। पुद का मतलब होता है पूरन और गल का मतलब होता है गलन। वो मिल जाना और बिछुड़ जाना पुद्गल का स्वभाव होता है। इसलिए उसे पुद्गल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पूर्ण गलन स्वभाव होने के कारण पुद्गल को पुद्गल कहते हैं। हम्म। क्या क्या दिखाई देने वाले सभी द्रव्य पुद्गल हैं? क्या जो भी हमें दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल है? आरती जी। जी हाँ दीदी। अच्छा। आई आवाज? हाँ आ गई। हाँ। अब इसी में जुड़ा हुआ एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक तो ये हो गया कि क्या जो हमें दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल है, तो इसका आपने दिया कि हाँ। अब जो पुद्गल है क्या वह हमें सब दिखाई दे रहा है? नहीं, जो सब है वो अपने को सारा दिखाई नहीं देता, क्योंकि अपना छोट सब कम है, तो सारी चीजें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, बस नहीं उत्तर भी देते आप तो भी चलता। सही उत्तर दिया है आपने। जो दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल है, और जो पुद्गल है वह सब दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। इसको अपन डिटेल में समझ चुके हैं इस बार। हम्म। रूपी किसे कहते हैं, ललिता जी? जो स्पर्श रस गंध वर्ण से वो अनुभूति है। हाँ, और जिनमें रूप पाया जाए उसे रूपी कहते हैं, ये भी परिभाषा सही है। ठीक है। हाँ। अब जिनमें रूप पाया जाए वहां पर रस गंध और वर्ण में से क्या क्या हो सकता है?
जहां पर रूप पाया जाए वहां पर स्पर्श रस गंध गंध में से क्या क्या पाया जा सकता है? वर्ण तो है ही, रूप बोल दिया है तो और क्या क्या पाया जाएगा? आंचल जी। सभी चीजें होंगी, स्पर्श रसगंध वर्ड सभी होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि पुद्गल के ये चारों चीजें होती, भले ही अपन उनको पहचान ना पाए, लेकिन होती वो सारी ही है उसमें, क्योंकि उसी को पुद्गल कहते हैं। हाँ, ठीक है, सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल सही। मतलब ये है कि जहां पर एक गुण पाया जाए वहां पर स्पर्श है तो रस गंध वर्ण सब पाए जाएंगे। जहां पर वर्ण है तो वहां पर स्पर्श रस गंध भी पाए जाएंगे। और चार ही नहीं, ऐसे अनंत गुणों का धारी है पुद्गल द्रव्य भी। तो चार तो मुख्य रूप से हमें कहने में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे अनंत गुण होते हैं, वो सब पुद्गल में होते हैं। प्रत्येक पुद्गल परमाणु में भी, स्कंद में तो है ही, लेकिन एक एक पुद्गल परमाणु में भी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतना सबको समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से इसमें से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हैंड अपना डाउन कर लीजिए। चलिए, सूत्र नंबर 6। हाँ मनी जी बोलिए। दीदी हमारा एक क्वेश्चन था, जैसे नीरस आहार होता है, नीरस, तो नीरस में क्या 6 रसों का त्याग होता है या कुछ रस का त्याग होता है? क्योंकि अभी स्पर्श रस गंध शास्त्र वर्ण में, की बात चल रही है, तो आपने नीरस भोजन की बात की है ना? तो वहां पर आज पहले, शास्त्र में पढ़ने में आया था, सुबह मंदिर में पढ़ने में आया था, तो हमें तो कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। हाँ, इसका है ना, देखो दोनों अर्थ हो सकते हैं। नीरस मतलब भले ही वो रस भी भोजन ग्रहण कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी मतलब छह रस ले रहा हो भोजन में, तब भी हो सकता है कि वो नीरस भोजन ग्रहण कर रहा हो। मतलब उसके अंदर में रस नहीं है भोजन ग्रहण करने का। अच्छा। जैसे जैसे एक सेठ जी थे, उनको आ, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब उनको बहुत दुख है, बहुत दुख। मतलब उनके दुख का कोई पारावार नहीं है, इतना दुख। लेकिन समाज ने उनको भोजन करने बिठाया कि नहीं, भोजन तो करना ही पड़ेगा। अब वो भोजन तो कर रहे हैं, एक एक कोर खाते जा रहे हैं, उनकी आंख से आंसू टपकते जा रहे हैं। भोजन करते जा रहे हैं, आंख से आंसू टपकते जा रहे हैं। अब वो भोजन में पूरे पकवान बने हैं सारे, सब तरह के। मिठाई भी है उसमें, चटनी भी है उसमें, सब तरह के पकवान है। अब वो पकवान खा तो रहे हैं, पर वो क्या उनके लिए नीरस है कि सरस है? नीरस होंगे। नीरस है। तो ये सरस और नीरस होना वो अपने अधीन है। मतलब कितने भी पकवान हो, लेकिन वो हमारे लिए सरस है कि नीरस है, वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, अब आपका प्रश्न क्या है कि छह छह रस वाला सरस है कि नीरस है? क्या है प्रश्न आपका? मेरा प्रश्न तो ये है कि जैसे नीरस उसमें आया था कि नीरस भोजन करना चाहिए, तो नीरस भोजन में अपन 6 रसों का त्याग होता है, जैसे एक दूध दही छोड़ दिया, एक दो तीन रस छोड़ दिए, हम्म। तो उसके भी नीरस कहलाएगा क्या वो? उसमें अंतर्गर्भित ये है कि ऐसे रस का त्याग करो कि जिससे आपको भोजन नहीं भाए। जैसे नमक छोड़ दिया तो आपको भोजन नीरस लगने लगेगा। जिस रस में आपकी गृद्धता हो, मीठा मीठा छोड़ दिया, यदि मीठा ज्यादा पसंद तो मीठा छोड़ दो, तो फिर वो नीरस हो जाएगा आपके लिए। अच्छा बाकी अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, छह रस तीन रस कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर वो नीरस और सरस फील होना चाहिए। और ये अच्छा सब बाहर की क्रिया है, अंदर में तो भोजन नीरस ग्रहण करते हैं। यदि अपन, मतलब यदि हमारे भावों में है गृद्धता नहीं है, तो फिर वो नीरस भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं। भावों चाहे के दो ही रस छोड़ो, फर्क पड़ता है। 2 रस छोड़ो तो भी नीरस ही कहलाएगा। छो छोड़ दो या एक भी मत छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि अंदर में आपने जैसे छह रस छोड़ दिए, पूरे छह रस छोड़ दिए, अब तो क्या खा रहे हो आप? मूंग की दाल रोटी खा रहे हो। लेकिन यदि उसमें भी गृद्धता है आपको, तो आप सरस भोजन कर रहे हो। रस भोजन करो। गृद्धता से है सारा, यहाँ पर अंदर से है ना सारा, जिनागम में सारा ठीक है। अंदर का है। आपने मान लो एक रस छोड़ दिया कि आज हम नमक नहीं खाएंगे, तो अभी देखो ना आप, जैसे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, वो अब वो चाय कॉफी पीते हैं, तो फीकी चाय कॉफी फीकी कॉफी पीने लगे।
अब उनको मीठी भाती नहीं है कभी भी, मतलब अब ठीक हो गए वो, तब भी उनको मीठी नहीं भाती, कि फीकी चाहिए हमको। उसमें रस आने लगा, फीकी कॉफी में रस आने लगा, तो अब आप इसको सरस कहोगे कि नीरस कहोगे? कि शक्कर तो नहीं डाली है इसलिए नीरस है? नहीं, उनको उसमें गृद्धता है इसलिए वो सरस है। शक्कर डालें चाहे नहीं डालें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए, विषय से थोड़ा सा हटकर था, लेकिन अब आ ही गया था प्रश्न तो। चलिए अब हम पांचवा पांचवा हो गया ना हमारा, हाँ छठा सूत्र। अब ये 5 सूत्र का एक समूह था हमारा। इन 5 सूत्रों को जिन्होंने याद कर लिया है वो हैंड रेज कीजिए। अधिकतर तो ऐसा होता है कि हम अर्थ समझते जाते हैं ना उसके, तो हमको इजीली याद होते जाते हैं सूत्र। हाँ रंजना जी बोलिए, बिना देखे बोलना है। अच्छा दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म। अजीब काया धर्मा धर्म आकाश पुद्गलः द्रव्याणि अ, जीवाश्च जीवाश्च। अरे यार, नित्या पुद्गल नित्यावस्थ नित्यावस्थितान्य रूपाणि हम्म नित्यावस्थानि रूप 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 रूपिणः पुद्गलः। हाँ बढ़िया, पुद् ठीक है। कच्चे कच्चे याद है, इसको आप पक्का पक्का कर लीजिएगा। सुलेखा जी जी बोलिए, जी। बिना देखे जो बोल सके वही हैंड रेस करें। हाँ जी। अजीब काया धर्म धर्माकाश पुद्गलाः और जीवाश्च रूपाणि नित्यावास्तन, वो नित्य भूल गए, द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावास्तान रूपाणि। और एक ने अभी याद नहीं हुआ वाला, 4 ही हुए दीदी। अब दीदी एक रह गया मेरा। पक्का पक्का कर लेना आप। चलिए मनी जी बोलिए। अजीवकया धर्म धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि और रूपिण पुद्गलः। बहुत बढ़िया। हाँ शोभा जी बोलिए। जय हिंद दीदी। हम्म अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलः। बहुत अच्छा। रेणु जी। दीदी जय जिनेन्द्र। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गला। बहुत अच्छा, सबको याद है, मतलब जिन्होंने भी हैंड रेस किए मुझे उनका तो पता चल ही गया कि उनको सबको याद है। अनीता जी हो गए आपको बिना देखे याद पूरे? पड़ेगा मैडम, मैं एक बार बोलूंगी तो याद हो जाएगा। तो फिर आप कांच के सामने बोलना एक बार, फिर कल सुनाना, ठीक है? चलिए अब आ जाइए अपने आगे के सूत्रों पर। ये 5 सूत्रों का एक समूह था। अब आ जाइए, अब 6 सूत्रों का एक समूह आ रहा है हमारा। अगला जो समूह है वह 6 सूत्रों का है। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये 6 सूत्रों का समूह है। अब अभी तक तो ये बताया, क्या क्या बता दिया अभी तक? जो हमने अभी प्रश्न किए ना वो सब देख लिया हमने। अजीव तत्व का वर्णन है। तो अजीव अजीव और काया कौन कौन से द्रव्य हैं, जो अजीव भी हैं और काया भी, ये देखा। फिर ये सब द्रव्य हैं, फिर जीव भी द्रव्य है, फिर नित्य और अवस्थित ये उनके गुण हैं, और अरूपी ये 3 उसके पुद्गल द्रव्य, मतलब सभी द्रव्यों की विशेषताएं, नित्य, अवस्थित और अरूपीपना, और पुद्गल द्रव्य रूपी है। इतनी चर्चा हमारी चल चुकी है। अब संख्या बताते हैं किसकी, जो द्रव्य हैं उनकी संख्या बता रहे हैं। यहाँ पर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, थोड़े सैद्धांतिक बातें हैं यहाँ पर, तो आप लिखते जाएंगे तो आपको याद रहेगा। अब धर्मादि द्रव्यों की संख्या बतलाते हैं। जितनी चर्चा हमारी चल रही है, चली है, वो सबको समझ में आ रही है?
निशा जी, निशा जी समझ में आ रहा है या नहीं? यदि समझ में आ रहा है तो आप उसको क्लास के तुरंत बाद एक बार रिवाइज किया कीजिए तो याद हो जाएगा जल्दी से। कल्पना जी। हम्म, बढ़िया। चलिए। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं। अब संख्या बता रहे हैं यहाँ पर द्रव्यों की, है ना। अब द्रव्य और तत्व ये सब, इसके नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। जिसको नहीं है याद वो हैंड रेस कीजिए। द्रव्य के और तत्व के नाम जिनको याद नहीं है वो हैंड रेस कीजिए। मतलब सबको याद है तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, इंदिरा जी बताइए। बबीता जी बोलिए। हाँ इंदिरा जी आपका म्यूट करना पड़ेगा आपको। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। हाँ ये क्या है? ये द्रव्य है। द्रव्य। बहुत बढ़िया। अब तत्व के नाम जी बताइए। जीव, उद्गल नहीं, जीव अजीव नहीं, मैं भूल गई। एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो हाँ, आप। जीव अजीव संवर, जीव अजीव बंध संवर, निर्जरा और बंध और मोक्ष। हाँ, बंध से पहले जीव आश्रव, है ना। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, बिल्कुल सही बोले। चलिए, और कौन बता सकता है? हाँ भाई, हैंड रेस किसके हैं ये? अनीता जी और ममता जी दोनों का हैंड रेस है। अनीता जी बोलिए। जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये 6 द्रव्य है, और 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व। तो मेरा मेरा प्रश्न क्या था? 6 द्रव्य और 7 तत्व का बताया। मैंने 6 बोला द्रव्य था और जिस 7 तत्व। नहीं याद है वो हैंड रेस करें। आपको तो याद है। ममता जी बोलिए। मुझे भी याद है, मेरी याद ही नहीं ना, मैंने हैंड रेस कर दिया। जय हिंद दीदी। हाँ, उपयोग इधर ही रखिए भाई। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। याद होना ही चाहिए। 6 द्रव्य और 7 तत्व, ये बेसिक चीजें हैं, ये याद नहीं होंगे तो आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। हाँ, अब आप हैंड डाउन कर दीजिए अनीता जी। चलिए, तो सबको याद है ना? एक से और पूछ लेते हैं। हम्म, शशि जी। दीदी जय जी ने तुम्हारा द्रव 6 होते हैं। म्यूट अनम्यूट हो रहे हो? मैं कर रही हूँ ना। हाँ बोलिए बोलिए शशि जी बोलिए। तत्व 7 होते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष। बहुत बढ़िया। और द्रव्य द्रव 6 होते हैं। कौन कौन? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। बहुत बढ़िया। बस ये याद है तो फिर आपको, आपने आधी लड़ाई तो जीत ली। ये तो याद होना ही चाहिए, द्रव्य और तत्व के नाम। तत्व और द्रव्य में क्या अंतर है ये भी पता होना चाहिए। और द्रव्य 6 है और तत्व 7 है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम संख्या देख रहे हैं। धर्मादि द्रव्यों की संख्या यहाँ पर बतलाते हैं। तो आकाश पर्यंत मतलब धर्म अधर्म और आकाश, ये तीनों ही द्रव्य एक एक हैं, एक से ज्यादा नहीं है। तीनों ही द्रव्य एक है। धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है, और
आकाश द्रव्य भी आकाश भी जीव है। अब इसमें जीव का नाम क्यों नहीं लिया? जीव अनंत है। हाँ, जीव अनंत है इसलिए जीव का नाम नहीं लिया। पुद्गल अनंत अनंत है। हम्म हाँ, ये सब आता जाएगा अभी। जीव द्रव्य अनंत है, टीका देखिए। चलिए टीका पढ़िए। पीडीएफ खोले या सबके पास है जिनवाणी? पीडीएफ खोलना है? चलिए पीडीएफ खोलो। खोल दो ना। चलना।